अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज के इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम पैटर्न को, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी हायर जुडिशियल सर्विस के पेपर में बेसिक रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 इयर्स। मतलब 35 से 45 साल की एज के अंदर अगर आप हैं तो आप इस पेपर में एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट यह कि आपका 7 इयर्स कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जो भी कट ऑफ डेट होगी, मतलब जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट होती है, उस डेट से पिछले 7 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। एक्टिव प्रैक्टिस आपको प्रूव करनी पड़ती है, एक्टिव प्रैक्टिस, 7 साल की एक्टिव प्रैक्टिस। पर यहीं पर ही एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2025 के अंदर रजनीश वर्सेस दीपा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास करी जहां पे कोई भी जुडिशियल ऑफिसर या कोई भी एडवोकेट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है। ये 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहे एज एन एडवोकेट हो, चाहे एज अ जुडिशियल ऑफिसर हो कि आप सिविल जज थे या जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन थे तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, या फिर कंबाइन भी हो सकता है। कुछ साल आप एज एडवोकेट काम करा था आपने, फिर आप सिविल जज लग गए थे तो मे बी 2 साल का आपका एज एडवोकेट एक्सपीरियंस है, 5 साल का आपका जुडिशियल एक्सपीरियंस है, तो टोटल मिलाकर के 7 साल हुआ, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 पॉइंट्स। मिनिमम एज 35 इयर्स, मैक्सिमम एज 45 इयर्स। सेकेंड, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 इयर्स का, ईदर एज एन एडवोकेट और एज अ जुडिशियल ऑफिसर और कंबाइंड, या दोनों मिलाकर के 7 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, हर स्टेट के अंदर एक्टिव प्रैक्टिस को प्रूव करने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस की, तो दिल्ली के अंदर आपको एक्टिव प्रैक्टिस कैसे प्रूव करनी है। देखो, अभी इनिशियली जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तब आपको कोई एक्टिव प्रैक्टिस प्रूव करने के लिए पेपर सबमिट नहीं करने। मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके 5 दिन के अंदर अंदर जैसे रिजल्ट आया आपको अपने एक्टिव प्रैक्टिस को प्रूव करने के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसमें आपको प्रूव क्या करना है, आपको पिछले 7 साल की हर साल आपके 2 जजमेंट या ऑर्डर शीट्स पे आपके नाम है, यह प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो इन पिछले 7 सालों में हर साल आपकी कम से कम 2 जजमेंट्स या ऑर्डर शीट्स, अगर जजमेंट नहीं भी आई तो ऑर्डर शीट्स में जिसमें आपका नाम आ रहा होगा एज एडवोकेट, अब वो सबमिट कर सकते हैं टू प्रूव कि यस यू वर इन एक्टिव प्रैक्टिस। सो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट इन दिल्ली। बाकी हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। दिल्ली की बहुत सिंपल है, ये बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है। बस हर साल की आपको 2 केसेस सबमिट करने पड़ेंगे कि ये इन 2 केसेस में मेरा यहां पे नाम आया है ऑर्डर शीट्स में, या फिर जजमेंट के अंदर मेरा नाम मेंशन है एज एन एडवोकेट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पे 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे लोअर जुडिशरी का पेपर होता है वैसे ही हायर का है, पहले प्री, फिर मेंस, देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स होगा 150 क्वेश्चंस का, 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 25% विच इज 0.25 मार्क्स। सो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 150 नंबर का पेपर बनेगा आपका और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेंस के अंदर 4 पेपर होंगे जिसमें से टोटल 750 नंबर का, जिसमें एक पेपर होगा लैंग्वेज का, अभी बात करेंगे डिटेल में, एक पेपर होगा लैंग्वेज का, बाकी 3 पेपर होंगे लॉ के, एंड लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू, अगेन 250 मार्क्स का। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब होकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं, प्री के सिलेबस की बात करते हैं, वही 150 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 25% नेगेटिव मार्किंग होगा, एंड क्वालिफाइंग है, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। क्या क्या सिलेबस में क्या पूछेंगे, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन, देन एविडेंस एंड बीएसए, मतलब ओल्ड एंड न्यू दोनों क्रिमिनल लॉ, लिमिटेशन, सीपीसी, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, आईपीसी एंड बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन, SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पॉक्सो, देन DRT आ गया आपका, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, सरफासी, मोटर व्हीकल्स एक्ट, देन लेबर लॉज इसमें पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, फिर ये सारे हो गए आपके लेबर लॉस। फिर आ जाएगा जुवेनाइल जस्टिस जेजे, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, प्रोविडेंट फंड्स एक्ट, आईटी एक्ट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट एंड डिजाइन। तो एग्जॉस्टिव सिलेबस है, कम सिलेबस नहीं है, काफी सिलेबस है। पर जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे जो लास्ट में जो लिस्ट है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यहां से लेकर के यहां तक की जो लिस्ट है, ये बहुत थोड़ा परसेंटेज, मतलब इसकी वेटेज बहुत कम रहती है और इसको कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। लिस्ट लंबी बेसिकली इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लेबर लॉज इसके अंदर सारे पूछे जा रहे हैं, और इस बार हो सकता है क्योंकि लेबर कोड आ चुका है तो लेबर कोड इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इन एक्ट्स को हटा दिया जाएगा। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। इसी में से बनेगा मेंस का सिलेबस। मेंस में 4 पेपर होंगे जैसे बताया। पहले होगा फर्स्ट पेपर इज जीके एंड लैंग्वेज का, 150 नंबर का पेपर है ये, 2 घंटे का, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश आपकी टेस्ट की जाएगी। देन लॉ पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, देन बीएसए हो गया, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स, कोर्ट फीस एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन। तो आईपीआर भी इसमें पूछा जा रहा है। अब ये लोअर जुडिशरी में भी तो यही सब आता है, हायर में भी यही आ रहा है, ठीक है। यस, हायर के सिलेबस प्रीलिम्स एक्चुअली सब में ही, प्री और मेंस दोनों में ही थोड़े तो बढ़ेगा ही। अब देखो ना, एडीजे के लिए भी तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एंड लेट मी टेल यू, कंपटीशन इज वेरी लेस इन हायर जुडिशियल सर्विस। आई थिंक अभी दिल्ली का तो जस्ट अभी प्रीलिम्स होके चुका है कुछ ही दिन पहले, और मेरे हिसाब से कोई 1200 से 1500 एप्लीकेशंस आई थी टोटल, इतने ही होते हैं एवरेज एप्लीकेशंस हायर जुडिशरी के अंदर, लगभग 1200-1500, मैक्सिमम 2000 तक जाएंगी, इससे ऊपर एप्लीकेशंस नहीं आती है किसी भी स्टेट में। मतलब बहुत कम कंपटीशन रहता है। यस, उस हिसाब से सीट्स भी थोड़ी कम होती है, बट ठीक है, डिसेंट है। इस बार 27 सीट्स थी, 27 सीट्स में ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कम है। अब देखो 2-2.5 हजार बच्चे, मतलब नॉट बच्चे बट यस एडवोकेट्स, ऑब्वियसली 2-2.5 हजार बच्चों में अगर 27 सीट्स हैं तो कंपटीशन मेरे हिसाब से बहुत टफ नहीं है। सिलेबस डेफिनेटली आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। लॉ पेपर 2 की बात करते हैं, ये सभी 200-200 नंबर के हैं, बस लैंग्वेज पेपर 150 नंबर का आता है, ठीक है। टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए, आर्बिट्रेशन, पर्सनल लॉज हो गए आपके, हिंदू लॉ, इंडियन सक्सेशन, स्पेशल मैरिज एक्ट, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, देन डाइवोर्स एक्ट आ गया, ये सारे आ गए आपके फैमिली लॉज, ठीक है। फिर आ गया डीआरटी, सरफासी, मोटर व्हीकल्स, देन आपके आ जाएंगे लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब आगे लेबर लॉज, ठीक है। बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, अगेन 200 मार्क्स का। देन इसमें आ गया बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, ये क्रिमिनल लॉ का पेपर है बेसिकली। बीएसए आ गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पॉक्सो, जेजे, आईटी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। क्रिमिनल लॉ का पेपर देखोगे सिलेबस बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सिविल लॉ 1 के अंदर मोटा मोटा सिविल लॉ 1 के अंदर आपका सीपीसी आ रहा है, लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, एंड इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके आईपीआर लॉस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेपर 2 के अंदर आपके आ जाते हैं पर्सनल लॉस एज वेल एज लेबर लॉस। बाकी सारा तो ठीक है, बाकी तो आई थिंक कॉमन सिलेबस होता है, टीपीए, आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, हर कोई पढ़ता ही है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी हर कोई पढ़ता ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं लेबर लॉस एंड क्योंकि पर्सनल लॉज में भी थोड़ा सिलेबस एग्जॉस्टिव है, ठीक है, मैनेजेबल है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बट जस्ट टाइम लगेगा आपको लेबर लॉस को कवर करने में। जब आप ये चारों पेपर दे देंगे उसके बाद आप अपीयर होंगे इंटरव्यू में, जिसमें होगा आपकी इंटरव्यू 250 मार्क्स का होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो टोटल मिलाकर के आपके ये हो गए 750 नंबर प्लस वाइवा हो गया इसमें 250 नंबर का, ठीक है। सो इस तरीके से आपका पेपर का ब्रेकअप रहता है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का। आप इसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जुडिशरी प्रो का डेडिकेटेड एक बैच है, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट judiciarypro.com पे आएंगे, यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, कोर्सेज के अंदर आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज का यहाँ पे बैच दिखाई दे जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, 4 स्टेट्स का, दिल्ली, हरियाणा,
यूपी एंड राजस्थान, इन 4 स्टेट्स का हायर का सारा सिलेबस A to Z इंक्लूडिंग लेबर लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब कुछ कवर किया जाएगा इस बैच के अंदर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से जाके डायरेक्टली यहां से परचेज कर सकते हैं कोर्स को। कोई भी डाउट है इन टर्म्स ऑफ अगर आप हायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो। I will see you in the next video. Thank you.